हाय स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट वीडियो करने लगे हैं इसमें जो नेम रिएक्शंस कल की उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए कल हमने जो रिएक्शंस की उनमें से कौन कौन सी, आपने वुड्स रिएक्शन कल की, वुड्स भी कर ली है। उसके बाद हमने फिटिंग रिएक्शन की, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप्चुलेट करवा रहा हूं, फिटिंग रिएक्शन भी कर ली है। देन वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के बाद हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन भी किया, फिंकलस्टीन रिएक्शन कल कर चुके हैं। एलमेंस रिएक्शन भी किए, एलमेंस रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन, ये सभी रिएक्शंस हमने कल कर लिए। फाइन, 1 2 3 4 5 6, तो बड़ा सीरियल ऑर्डर पे हम ये रिएक्शंस कर रहे हैं। आज जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी की एक रिएक्शन है। सुनिए यहां पे विलियम सन्स सिंथेसिस रिएक्शन, किसकी सिंथेसिस है? ये है ईथर की। बेसिकली हमें इस रिएक्शन के यूज से ईथर चाहिए, बट आप लास्ट में देखेंगे जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी आप देखेंगे कि ये रिएक्शन अपनी ग्रिप छोड़ती जाती है ईथर के ऊपर। ईथर की जो फॉर्मेशन है, ईथर की जो प्रेपरेशन है, वो किसी तरह से किसी और कंपाउंड में होती जाती है डिपेंडिंग अपॉन दी रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट जरा सा वेरी किया तो ईथर की फॉर्मेशन नहीं होगी। यही आज आप देखेंगे पहले इस रिएक्शन में। देखिए व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन रिएक्शन में यह कहा गया है कि जो एल्काइल हैलाइड होंगे, दिस इज एल्काइल हैलाइड, वो रिएक्ट करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ और मिक्सचर को करेंगे हीट। अब व्हाट इज दिस सोडियम एल्कोक्साइड, नाम कैसे आया इसका? ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज सोडियम, ये सोडियम है और ये एल्काइल पार्ट है, ये ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड। ये सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कौन सा रिएक्ट कर रहा है कंपाउंड? एल्काइल हैलाइड। ओके, तो जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे इसमें ये सोडियम क्लोराइड कह लो अगर Cl होगा, या अगर Br होगा तो सोडियम ब्रोमाइड कह लो, ये एलिमिनेट कर जाएंगे। मतलब सोडियम ने हैलोजन के साथ एलिमिनेट करना है और क्या बनेगा? यहां पे आएगा R ऑक्सीजन और R, तो ये आप फेमिलियर हो इससे। दिस इज ईथर। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? एल्काइल हैलाइड्स और इसका नाम है हेलो एल्केन। एलो एल्केन्स किसमें कन्वर्ट होंगे? ईथर में कन्वर्ट होंगे। याद रखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शन है, बट कंडीशन भी है, हमेशा ईथर नहीं बनेगा, वो ही तो एक कंडीशन है। अब इस रिएक्शन को हम एग्जांपल इसकी एक देखेंगे। देखो एल्काइल हैलाइड, यहां पे ये आ गया एल्काइल हैलाइड, कौन सा? दिस इज क्लोरोमीथेन। तो ये क्लोरोमीथेन है, रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए एल्कोक्साइड जो है यहां पे आपको समझाने लगा हूं, नेम कैसे वेरी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर मैं यहां पे मिथाइल ले रहा हूं तो दिस कंपाउंड विल बी नोन एज सोडियम मिथ ऑक्साइड, क्योंकि ये मिथाइल है, ऑक्सीजन के साथ ये लगा हुआ है। इसको करें हीट तो ये निकल जाएगा NaCl। तो स्टूडेंट्स NaCl बाहर गया और ये दोनों आपस में जो लिंक कर गए। अब इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम जो है वो मैंने वीडियो में डाला हुआ है, बट मैं आपको भी बता देता हूं। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक कैटेगरी कर लेंगे ईथर की नेमिंग की भी। तो ये आपने देखा ये क्या बन गया? ईथर। इसकी नेमिंग अभी मैं आपको रिएक्शन करके कंप्लीट करवा देता हूं कैसे होती। फाइन, अब ये आ जाएगा, क्योंकि हमें ईथर की नेमिंग भी पता होनी चाहिए। हम छोटा सा एक इसमें कॉन्सेप्ट डाल लेते हैं। ये देखो जी, यहां पे फिर वही रिएक्शन इस तरह से चलेगी और ये चला गया CH3 CH2
ऑक्सीजन और ये CH3 प्लस NaCl है। तो ये ईथर, बट इसकी IUPAC नेम कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये पहले विलियमसन सिंथेसिस देख लो। ये अल्काइल हैलाइड जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव राइज ईथर। तो ये ईथर बना। अब ईथर की नेमिंग भी तो आपको आनी चाहिए, सिर्फ ईथर थोड़ा लिख देंगे। जब अगर आपके पास ये कंपाउंड है, नीचे आपने इसका IUPAC नेम लिखना है, यहां इसका कॉमन नेम लिखना है। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूं। नेमिंग बड़ी जरूरी है। अगर हमने कोई भी कंपटीशन देना है या इवन बोर्ड का एग्जाम भी देना है तो हमें नेमिंग आनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए नेमिंग कैसे, जो ईथर है, ईथर हमें हर एक बेसिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है। ईथर दो तरह के हैं, ईथर दो तरह के हैं। देखिए कौन कौन से। फर्स्ट सिंपल, और इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल। ईथर सिमेट्रिकल और सिंपल एक ही चीज है। दूसरी टाइप है इसकी मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। पहले ये समझ लो, पूरी डिटेलिंग करनी है हमने, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाने से कॉन्सेप्ट कभी भी आपके जो है वो मैच्योर नहीं होते, आप कहीं ना कहीं फंस ही जाते हो पेपर में। अब देखो, अगर तो दोनों साइड ऑक्सीजन के सेम ग्रुप्स लगे हैं, जैसे मैं ये बोलूं ये वाला, तो ये होंगे सिंपल, सिमेट्री है ना, दोनों तरफ सेम है। मिक्स्ड में क्या होगा, अब आपको आइडिया लग गया, ये डिफरेंट होंगे। जैसे मैं आपको बोलूं ये कौन सी, ऑल्दो इट इज एन ईथर, है तो ईथर ही, बट ईथर में देखिए ऑक्सीजन के अराउंड इधर मिथाइल लगा है, इधर इथाइल लगा है, इधर मिथाइल लगा है। अब इनकी नेमिंग देखो, पता लग गया दो तरह की है। अब नेमिंग देखिए ईथर की, कॉमन नेम भी करेंगे और IUPAC नेम भी। देखिए इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है ईथर का, चेक करिए। दोनों लेंगे कंपाउंड। अगर मैं यहां पे एक ये कंपाउंड ले रहा हूं ईथर का और दूसरा मैं यहां पे ये कंपाउंड ले रहा हूं, तो कॉमन नेम बड़ा इजी है। कॉमन नेम में क्या करना है, आपने ऑक्सीजन, ये है इथरियल ऑक्सीजन, ईथर की ऑक्सीजन, इथरियल ऑक्सीजन, इसके राउंड देखने ग्रुप्स। ये वाला ग्रुप है क्या, दिस इज इथाइल। ये वाला ग्रुप कौन सा है जी, दिस इज मिथाइल। फाइन। अब आपने करना क्या है, इनको अल्फाबेटिकली सेट करना। ठीक है। देखिएगा ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, क्या आएगा इथाइल, फिर क्या आ जाएगा जी मिथाइल, और क्या बचा, जब इथाइल मिथाइल रख लिया, ये आ गया जी स्टूडेंट्स ईथर, क्या गया ईथर, इसके कॉमन नेम। अब अगर हम दोनों तरफ मिथाइल है तो फिर वही इथरियल ऑक्सीजन साइड पे करिए, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, दो जगह मिथाइल है, तो दैट विल बी डाइमिथाइल ईथर। तो इस तरह से आपने ईथर के कॉमन नेम करने, कुछ भी आ जाए, इवन बहुत टिपिकल आ जाए, वो भी हमने नहीं डरना। देखो ये आ गया, तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में ये फिनाइल है, ये साइक्लोहेक्साइल है, दोनों में से पहले कोई भी लगा दो। वैसे एज पर IUPAC रूल हमें ये सिंपल सब्स्टिट्यूट पहले लगाना होता है। क्या आएगा, फिनाइल, यहां पे अल्फाबेट नहीं देखने क्योंकि ये दोनों सेम कैटेगरी के नहीं है। ये है फिनाइल, ये है साइक्लोहेक्साइल। ओके, दिस इज साइक्लोहेक्साइल। अगर आप डीप स्टडी करें किसकी, IUPAC नेम की, तो आपको पता होगा दिस इज सिंपल सब्स्टिट्यूट, दिस इज साइक्लिक। तो जब हम IUPAC नेमिंग लिखते हैं सबसे पहले हम सिंपल सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, उसके बाद साइक्लिक आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूट पहले लिखा है। अगर यहाँ पे ये आ जाए तो ये डाइफिनाइल, तो ये डाइफिनाइल। ओके, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इसके IUPAC नेम की। ईथर फटाफट करेंगे इसके नेमिंग की, क्योंकि नेमिंग के बिना तो आपने नेम रिएक्शन सीखी वो भी किसी काम की नहीं। देखिए हम यहां पे सबसे पहले टिपिकल वन उठाते हैं। ठीक है, ये देखो। अब देखो यहां पे अगर इस साइड देखें, ये लंबी चेन है, ये छोटी है, ये लंबी। अब देखो रूल क्या कहता है, जो ऑक्सीजन है ईथर की उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सा, दिस इज एन अल्फा, और ये भी अल्फा। अब वो वाला अल्फा कार्बन जिसमें लंबी चेन अटैच्ड है उसको आपने नंबर 1 देना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लंबी चेन है, ये छोटी है, 1 2 3 4। तो ये आ गया जी हमारा वर्ड रूट, ये आ गया वर्ड रूट। और ये जो पूरी कैटेगरी में IUPAC नेम की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंपल सब्स्टिट्यूट और ये कॉमन नेम, नो।
ये आईयूपीसी नेम, जो लंबी चेन है उसके अल्फा कार्बन को आपने नंबर 1 देना है। और ये क्या बन जाएगा, देखो दिस इज मिथाइल, सॉरी दिस इज इथाइल, इथाइल ये क्या है, ऑक्सीजन। तो आपने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, इथाइल का एल जेन रूल लगाना है, एल जेन, एल जेन मतलब एल कैंसल जेन कैंसल, तो क्या आ जाएगा, इसका नाम आएगा इथ ऑक्सी, फाइन, इथॉक्सी, देखो इथॉक्सी, और ये सिंपल सब्स्टिट्यूट है, पहले लगेगा 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन। ये आपका आईयूपीसी नेम है ईथर का। तो इस तरह से आपने ईथर के कॉमन नेम और इसके आईयूपीसी नेम को सीख लिया है बिल्कुल विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के साथ। एक और हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, ये देखिएगा, अगर मैं ये बात करूं सेम आ जाए फिर क्या करेंगे, दिक्कत कुछ नहीं होती, अपने जो बेसिक्स है उनके साथ जुड़े रहना होता है। अब दोनों में सेम है, किसी को भी अल्फा ले लो, मैं इसको ले रहा हूं तो इसको इकट्ठा करो, क्या आ जाएगा, मिथ ऑक्सी, कार्बन कितने हैं, 1, मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अब और देखिए, अब और देखिए जी, ये देखो केमिस्ट्री कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस एक ये रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और डेली इसको आपने प्रैक्टिस करना है बस। अब दोनों सेम है, किसी एक को अल्फा ले लो, इधर ले लेते हैं, ये अल्फा लंबी वाला 1 2, ये बन गया स्टूडेंट्स इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, फाइन। कुछ लगा आपको टफ, इसमें कुछ टफ नहीं है, फाइन, चीजें आपको बस बेसिक से चलती हैं। अब विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हो गई। अब विलियमसन सिंथेसिस में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम ज्यादातर इसे यूज नहीं करते, देखिए सुनिएगा। पहला पॉइंट विलियमसन सिंथेसिस में, पहला पॉइंट विलियमसन सिंथेसिस में क्या पॉइंट्स आपने याद रखने, पहला पॉइंट याद रखना है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसे हम हैलो एल्केन बोलते हैं, हैलो एल्केन, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन शुड बी 1 डिग्री। ये किस नेचर का होना चाहिए, 1 डिग्री, यानी कि ये क्या होना चाहिए, प्राइमरी नेचर का, याद रखिए। वो ही क्या बनाएगा, ईथर देगा। चीजें याद रखनी है, हम बड़ी इजी कर देंगे केमिस्ट्री को, डोंट वरी, फाइन। हमेशा एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का हो तो ईथर बनेगा, अगर 1 डिग्री का नहीं हुआ, 2 डिग्री और 3 डिग्री हुआ तो क्या होगा देखिएगा। दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी 2 डिग्री और 3 डिग्री टर्शरी विल गिव, जो एल्काइल हैलाइड होंगे, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स विल गिव इथीन, यानी हम कह सकते हैं एल्कीन, क्या आ जाएगा, एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट, साथ में थोड़ा सा एल्कोहल बनेगा, बट आपको जब कभी भी जेई नीट में आंसर देना है आपने मेजर प्रोडक्ट में एल्कीन ही देना है, याद रखिए हमेशा एल्कीन। 1 डिग्री विल गिव राइज ईथर, 2 डिग्री और 3 डिग्री विल गिव राइज एल्कीन, थोड़ा सा एल्कोहल, बट आपने आंसर क्या करना है, कोई भी एग्जाम आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट, बट कैसे एल्कीन बनता कैसे है देखिएगा, बनेगा कैसे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन सीधी याद नहीं कर लेनी, रट्टा नहीं लगाना, हमें इनके बेसिक्स आने चाहिए और डेप्थ भी आनी चाहिए। सी 2 केस करते हैं, दोनों केसेस के बाद आप ये इस कॉन्सेप्ट में तो बिल्कुल मास्टर ही हो जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे 2 डिग्री एल्काइल लिया, कैसे, ये अल्फा है और इसके साथ 2 बीटा कार्बन्स लगे हैं, समझना जी किस तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ पे मैं इंटेंशनली ये बदल के ले रहा हूँ, ठीक है, अल्काइल है, कोई भी पार्ट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, दिस इज अल्फा, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ठीक है जी, दोनों सेम है, बीटा कार्बन्स आर ऑफ सेम नेचर। चीजें बड़ी डेप्थ में जानी है, बिल्कुल नहीं फंसना। एक बार ये वीडियोस देख ली तो आपकी ऑर्गेनिक बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी,
ठीक है, ट्रस्ट मी, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस देखिए, आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, डेली देखते रहिए और आपकी टिप्स पे आ जाएंगी। सुनिए, बीटा कार्बन सेम नेचर के है तो क्या करेंगे, मैं इधर देखो, आपने क्या करना है, दोनों ये जो बीटा सेम नेचर के हैं, दोनों में से किसी भी बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकालना है, दोनों में से किसी का, क्योंकि ये दोनों सेम नेचर के हैं। जब नेचर बदलेगी वो मैं आपको बताऊंगा क्या करना। पहले आप देखिए, मैं इसमें से, इस बीटा में से एक हाइड्रोजन इधर निकालने लगा हूं। फाइन, तो ये सोडियम, ये वाला एल्कोक्साइड, ये क्या है जी, सोडियम साइक्लोप्रोपेक्साइड। फाइन, साइक्लोप्रोपेक्साइड। सुनिए, अब क्या करेंगे जी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और देखिए कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर जाएगा, और ये देखिए नेगेटिव है, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन अटैक करेगा। पता लग गया, ये अल्फा और ये बीटा। बना क्या, साइड प्रोडक्ट क्या बने, Na, साइड प्रोडक्ट क्या बने, NaBr प्लस हमारे पास क्या आ गया, H, मैंने कहा था ना अल्कोहल बनेगा थोड़ा साइड प्रोडक्ट में, तो ये बन गया। उसके बाद अब क्या बना, आपने सीधा ये दिमाग में रखना है, जब ये सब कुछ हो जाएगा, अल्फा बीटा कार्बन हमने बाहर निकाला, हाइड्रोजन सोडियम के साथ चला गया और ये पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो अल्फा बीटा के बीच में एक बॉन्ड बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये बॉन्ड फ्री हुई है, इसने यहां पे आना। देखिएगा क्या बनेगा, CH3, ये आ गया बच्चों CH। मैं अभी इसको चेंज नहीं करूंगा, सीधा लिख दूंगा, मैं वैसे इधर भी लिख सकता था क्योंकि आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो ये स्टूडेंट बना क्या है, अगर आप देखो तो ये है क्या, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप बड़ी जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन मतलब है क्या, दिस इज एल्कीन। तो देखा आपने, अगर 1 डिग्री से जरा सी नेचर बदली तो 2 डिग्री जब हुआ तो क्या बन गया, ये एल्कीन बन गया एज मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ। हमने एक केस देखा विलियमसन सिंथेसिस का कि जब बीटा कार्बन सेम होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर बीटा कार्बन अलग अलग हों तो रिएक्शन करेंगे। चलिए फिर अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके देखते हैं। जब दोनों अलग अलग होंगे, अभी तो बीटा कार्बन दोनों सेम है, जब अलग अलग होंगे, देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पे अलग अलग करने लगे हैं इनको। अब देखो, है तो 2 डिग्री, वो बॉदर नहीं करता, जो 2 डिग्री के रूल है वो 3 पे भी लगेंगे, रिएक्शन सेम होगी, मैं करके दिखा दूंगा। बट यहां पे देखिए, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखने, यहां पे फिर वही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे दिस इज बीटा, बट ये बीटा मिथाइल है, ये वाला बीटा जो है वो लंबी चेन के साथ लगा, अकेला कार्बन ये है, तो मैं इसको 1 ले रहा हूं, इसको 2 ले रहा हूं। तो चेक करिए, जब कभी भी बीटा कार्बन की नेचर अलग अलग आएगी, तो एक जो लंबी चेन है और एक छोटी चेन होगी, तो आपने लंबी चेन वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। 2 बीटा कार्बन्स की नेचर अगर अलग अलग होगी तो आपने क्या करना है, जो लंबी चेन है उसका बीटा हाइड्रोजन निकालना है। क्लियर हो गया। कैसे, ये लंबी है, 2 कार्बन है, यहाँ पे 1, तो इधर से निकलेगा, मैं आपको बताने लगा हूं, ये इंटैक्ट रहेगा। ये क्या रहेगा, इंटैक्ट, मतलब इसको कुछ नहीं करना, ऐसे लगे रहने देना। चेक करिए स्टूडेंट, CH3 CHBr, और देखिए मैं इसका हाइड्रोजन यहां पे निकालने लगा हूं, CH3 इधर लिखने लगा हूं। ठीक हो गया, इसे मैं बीटा 1 कह रहा हूं और ये अल्फा। क्या होगा, वो ही जो ट्रिक बताया, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये एक सिंपल ट्रिक है जो आपको जल्दी जल्दी आंसर दे देगा। फाइन, ओके, ये आ गया पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, यहां से टूटा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ओर जाएगा, क्या बनेगा, अब हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH, और ये देखो दिस इज
अल्फा, दिस इज बीटा। तो इधर ये मैं कोई डायरेक्शन अभी चेंज नहीं करूंगा ताकि आपको पता लग जाए। फाइन, क्लियर हो गया। प्लस साइड प्रोडक्ट को इतना हमने बॉदर करना नहीं है। क्या बनेगा, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये आ गया। तो क्या बनाए, व्हाट इज दिस, ये वाला प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट हमारा, अगर आप आईयूपीएसी बताइए मुझे ये कौन सा है, जल्दी करिए, टैली होगा। चलो ये देखिए 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, ब्यूट टू इन। वो बताइए मुझे वाला डायलॉग, वो क्लास में तो हम ऐसे ही कह देते हैं ना, अभी तो चलो कैमरा है तो आपको टैली भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, लाइव क्लास का कभी आदत पड़ी हुई ना लाइव क्लासेस की, तो बताइए मुझे अब कैसे बोलेंगे आप। ठीक है, ये देखिए टू इन मतलब बेसिक नेचर कौन सी है इसकी, अल्कीन। क्लियर हुआ है। जब कभी सेम बीटा कार्बन है, किसी से भी हाइड्रोजन निकालो, बीटा हाइड्रोजन कह रहा हूं, अगर दोनों की नेचर डिफरेंट है तो लंबी चेन वाले जो कार्बन है बीटा, उसका हाइड्रोजन निकालना है तो एल्कीन बनेगा। एक हम 3 डिग्री का कर लेते, 3 डिग्री भी सेम है। ठीक है, 3 डिग्री भी सेम है, 3 डिग्री में भी एल्कीन बनेगा। वो कैसे, चेक करिए। विलियमसन सिंथेसिस का देखो हमने एक एक जो थ्रेड खोल के रख दिया। विलियमसन सिंथेसिस अब कहीं से भी आ जाए, डोंट वरी। देखिए हम यहाँ पे 3 डिग्री लेने लगे हैं। फाइन, ये CH3, ये Br और ये CH3। देखिए दिस इज 3 डिग्री। अब आपको जो है वो आइडिया लग गया होगा। मैं फिर यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, चलो फिनाइल ले लें। ठीक है, यहाँ पे आ गया जी हीट, बीटा कार्बन 3 आ गए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, कोई भी ले लो, 1 2 3, कोई भी 1 2 3, इनमें से किसी में से एक हाइड्रोजन उड़ा दो, क्या आ जाएगा। मैं क्या करने लगा हूं यहाँ पे Br और CH3। अब इसका लेते हैं इस तरह से, ये लो, क्लियर। दिस इज NaO और ये आ गया बच्चों फिनाइल। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ये यहां से उड़ा, ये पॉजिटिव, फिर इसने इसकी तरफ अटैक किया और ये अल्फा और ये बीटा, तो इनके बीच में CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 प्लस साइड प्रोडक्ट मैंने बोला कि ज्यादा इनका जो बॉदरेशन नहीं करनी। फिनोल बना है बट इस फिनोल की कोई इतनी कमर्शियल जो है ना लेबोरेटरी वैल्यू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, इसका यूपीसी नेम देंगे जी, नेमिंग आनी चाहिए, नेमिंग के बिना बिल्कुल आप कुछ नहीं है। क्या है 1 2 3, ये आ गई मेन चेन, ये मेन चेन है तो क्या बनेगा 2 मिथाइल प्रोपीन, बेसिकली है क्या एल्कीन। आप देख लीजिए हमने पूरी की पूरी जो है वो डिटेलिंग कर दी विलियमसन सिंथेसिस की। विलियमसन सिंथेसिस क्या है याद रखिए, 1 डिग्री होगा तो ईथर, 2 और 3 होगा तो एल्कीन। विलियमसन सिंथेसिस का हर एक एस्पेक्ट हमने देख लिया, अब कहीं से भी आ जाए। अच्छा, अगर इनकी नेचर अलग अलग आए तो आपने देखना है लंबी चेन जो है वहां से हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपने क्या करना है ये मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देना है आईयूपीसी नेम में। कर दिया कीजिए कमेंट, पता नहीं आप कभी बहुत कम कमेंट करते हैं बच्चे, तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो तो आंसर किया करो। जैसे मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, आपने मुझे इसका आंसर कमेंट में करना है आईयूपीसी नेम। ठीक है, इसका आईयूपीसी नेम मुझे करना है। ये 3 डिग्री है तो इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा ये आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, पोस्ट भी जरूर देख लिया कीजिए, मैंने आपको बार बार बोला है बट आप पता नहीं अपनी मर्जी के मालिक हैं बच्चे। चलो हो गया, ओके, विलियमसन सिंथेसिस हो गया। अब एक और रिएक्शन करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस के बाद जो हमारे पास रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन की कैटेगरी में 8th रिएक्शन हम करने लगे हैं। 8th रिएक्शन कौन सी, हमारे पास नेम रिएक्शन है मार्कोवनी कॉव्स रूल। मार्कोवनी कॉव्स रूल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये +2 जेई नीट हर जगह पूछते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा डेप्थ वाला है। हम विलियम करते हैं वो भी तो डेप्थ वाला है, वुड्स रिएक्शन करते हैं वो भी बड़ी डेप्थ, क्योंकि ड्रॉबैक आता है, विलियम का भी ड्रॉबैक आता है। इसका ड्रॉबैक तो नहीं, इसका मैकेनिज्म आता है बहुत बड़ा। ठीक है, देखिए होगा क्या,
आपने याद रखना है, इसको करने से पहले आपको एक चीज समझ होनी चाहिए, एल्कीन के भी दो टाइप्स हैं। एल्कीन के मैं आपको सिर्फ अभी इनिशियल स्टेज की रिएक्शन बता रहा हूं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। बच्चे यहां पे भी फंसते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में बच्चे फंसते ही हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। आप यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं। देखिए कैसे, चेक करिए। हम कैसे देखते हैं जी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन? हम देखते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड जो हो गए हाइड्रोजन सेम हो, दोनों डबली बॉन्डेड का, तो वो सिमेट्रिकल है। यहां पे देखो हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो ये कौन सा हुआ? अनसिमेट्रिकल। हाँ जी अनसिमेट्रिकल ना, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन चीजें करने से पहले आपको बेसिक्स तो आए। बच्चे बेसिक्स ऊपर कोई तरह उसके नजरअंदाज कर देते हैं और रट्टा लगाने लग पड़ते हैं। पहले समझो। अब देखिए आप एक बड़ा सरप्राइजिंगली फैक्ट यहां पे देखेंगे। कैसे? ये तो माना दोनों के हाइड्रोजन अलग अलग है, यहां पे एक है, यहां पे दो, यहां पे, तो ये क्या हो गया? आपने क्या देखा? सिर्फ हाइड्रोजन देखे, ये क्या आ गया? सिमेट्रिकल। अब देखिएगा यहां पे हाइड्रोजन सेम, सिमेट्रिकल, यहां पे भी सेम, बट ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? मेरी बात को बहुत ध्यान से आपने समझना है। जब कभी भी डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन सेम आ जाए तो आपने उसको, उस कंपाउंड को थोड़ा शक की नजर से देखना है। कैसे? आपने देखना है कि डबली बॉन्डेड कार्बन के अराउंड जो साइड चेन लगी है कहीं वो सेम तो नहीं। अगर वो सेम हो गई तो भी वो सिमेट्रिकल हो जाएगा और अनसिमेट्रिकल। कैसे? ये तो सेम आ गए, अब इसको थोड़ा डाउटफुल देखिए, थोड़ी डाउट की नजर से देखें। देखिए कैसे, यहां पे क्या है? मिथाइल, इधर भी मिथाइल, यस दिस इज सिमेट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे एक्सेप्शन आ गई ना, ऑल्दो दीज carbon atoms of the double bond having same numbers of hydrogen atoms but side chains are different। ये देखो यहां पे मिथाइल है, यहां पे इथाइल है, तो ये अनसिमेट्रिकल। ये चीजें आपको बताई नहीं गई। आई एम श्योर कि यहां पे आप फर्स्ट, आप इन्हीं को देख के आंसर कर देते हो। नो, साइड चेन बड़ी मस्त है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं इधर क्वेश्चन ये लगा दूं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, मतलब आप सोचिए कि क्या ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। अगर कोई बच्चा सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है तो उसने क्या किया, ये दोनों हाइड्रोजन्स देखे और सिमेट्रिकल इसको लगा दिया। नो, ये सिमेट्रिकल नहीं है। वी हैव टू फोकस ऑन साइड चेन्स। जो साइड चेन्स है उनको देखो, ये अनसिमेट्रिकल है। तो कल हम मार्कोनिकॉफ्स रूल यहां से ही करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा, मैंने डिटेल में करवाना है। तो आपको क्या बेनिफिट हुआ यहाँ पे? आपको स्टूडेंट्स मैंने एल्कीन की टाइप्स बता दी। कल यहाँ से शुरू करेंगे, बड़ा मजेदार लेक्चर्स होने वाले हैं, क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स हैं ये वाले, जो जितने भी है हमारे पास नेम रिएक्शंस के, कन्वर्जेंस के। तो डट के करेंगे, रेगुलर रहिए और शेयर भी करिए। चलिए, ओके, बाय।